बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आप देखेंगे कि फजर की नमाज के वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही सफ में लोग मौजूद होते हैं। आधी सफ, पौनी सफ, एक सफ या बहुत ही ज्यादा नमाजी हो तो 1.5 सफ। जबकि जुम्मा वाले दिन इतने नमाजी होते हैं कि मसाजिद में जगह ना होने के बायस मसाजिद से बाहर भी सफ़ें बिछाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि किसी भी मुसलमान की फजर की नमाज रहनी ही नहीं चाहिए, बल्कि हर किसी को वक्त पर अदा करनी चाहिए, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो उसने कुफर किया, यानी उसने गुनाह किया। और दूसरी अहम बात जो हम सबको बखूबी मालूम होनी चाहिए कि फजर की नमाज के साथ मेरी और आपकी रोजी जुड़ी हुई है। बाकी 4 नमाजों का भी रिस्क के ऊपर असर आता है, लेकिन हमारे रिस्क की तंगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो फजर की नमाज अदा ना करना है। और देखें कि आज के दौर में हम सबका सबसे बड़ा मसला भी रिस्क ही है। तो इस बात को यूं समझ लें कि जिस नमाज ने हमारा रिस्क बढ़ाना है वही नमाज छोड़ी जा रही है, और फिर रिस्क की तंगी और तंगदस्ती का रोना भी रोया जा रहा है। प्यारे नाजरीन, आज की साइंसी तहकीक और आज का इल्मी मुशाहदा ये बताता है कि फजर की नमाज छोड़ने वालों के अंदर हार्ट अटैक की शरह सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ फालज की शरह सबसे ज्यादा उन लोगों में है जो सुबह की नमाज छोड़ते हैं। यही नहीं बल्कि आगे चलते हैं कि डिप्रेशन और जितने भी दिमागी आर्जे हैं, यानी नफ्सियाती मसाइल हैं, उन सब की शरह सबसे ज्यादा फजर की नमाज छोड़ने वालों में है। मजीद ये कि जिस घर में फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो उस घर से सलामती, रहमत और बरकत उठ जाएगी। जिस घर में फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो उस घर से कोई आमिल, कोई आलिम जादू के असरात को खत्म नहीं कर सकता। कुछ खवातीन ने सवाल भेजा है कि अगर फजर की नमाज रह जाए तो उसे कज़ा करने का क्या तरीका है। प्यारे नाजरीन, इसराइल के वजीर आजम की एजेंसियों ने जब उसे खबरदार किया कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आ रही है और अगर वो यूं ही बेदारी की जानिब गामजन रहे तो एक दिन वो फिर से पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे और हम महकूम हो जाएंगे। एजेंसियों की यह बात सुनकर इसराइली वजीर आजम ने एक कहकहा लगाया और बोला कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आ रही है, लेकिन हाँ, जब मुसलमानों की मसाजिद में सुबह फजर की नमाज के वक्त इतने लोग इकट्ठे होने लगेंगे जितने जुमा की नमाज में इकट्ठे होते हैं, तो फिर ये खतरे वाली बात होगी। यानी मुसलमानों की बेदारी से तब तक कोई खतरा नहीं। और जब मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज फजर के वक्त इतनी तादाद में इकट्ठे होने लगेंगे जितनी तादाद में जुमा की नमाज में इकट्ठे होते हैं, तो तब ये खतरे वाली बात होगी और फिर उन्हें दुनिया पर हाकिम बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन कराम, फजर की नमाज छोड़ने के इस कदर नुकसानात हैं तो बकिया नमाजों के भी हैं, लेकिन याद रखें कि 2 नमाजों का छोड़ना सबसे ज्यादा खतरनाक है। इनमें से एक फजर और दूसरी इशा की नमाज है। तो जान लीजिए कि जिन घरों में ये 2 नमाजें नहीं पढ़ी जाती उन घरों में जादू टूना और उनके असरात के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आम तौर से जादू वहां पर चलता है जहां अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता। तो जब इंसान सुबह सवेरे उठने के बाद नमाज की अदायगी करता है और फिर थोड़ी बहुत तिलावत कुरान करता है, इस तरह से फिर वो जोहर के वक्त नमाज की अदायगी करता है, उसके बाद असर, फिर मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ता है, तो ऐसे इंसान पर और ऐसे घरों पर जादू के असरात होने की शरह बहुत कम रह जाती है। तो जहां जादू और टूना वगैरह नहीं चल सकता तो वहां पर फिर दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। ऐसे घरों में रिज़्क की फरावानी होती है, जिनमें खुसूसी तौर से नमाज फजर का और अमूमी तौर पर दूसरी तमाम नमाजों का एहतमाम किया जाता है। तो अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब कि अगर किसी का इरादा तो पूरा था कि वो फजर की नमाज जरूर अदा करेगा, अलार्म लगाया था, अलार्म बजा भी, लेकिन नींद का गलिबा इस कदर था कि अलार्म को ये सोचकर बंद कर दिया कि अभी वक्त है और मैं उठकर नमाज पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर ऐसी गहरी नींद सोया कि आंख ना खुली। तो अब यह सवाल है कि आंख नहीं खुली और नमाज कज़ा हो गई, तो अब नमाज कैसे अदा करें। तो इसका तरीका यह है कि सुबह जब भी आप उठें तो पहली फुर्सत में नमाज अदा करें और फिर उसके बाद नहाएं धोएं और दफ्तर की तैयारी करें या जो भी कोई काम करना हो वो बाद में करें, जबकि सबसे पहले उठकर वुजू करें और नमाज अदा करें।
प्यारे नाज़रीन, अब यहाँ एक मसला निहायत ही तवज्जो तलब है और उसका ख्याल जरूर रखें कि अगर आप सुबह 8 बजे या 9 बजे या 10-11 बजे उठते हैं तो आपने सबसे पहले वुजू करके फजर की 2 सुन्नतें और फिर 2 फर्ज अदा करने हैं। लेकिन याद रखें कि फजर का वक्त गुजर जाने के बाद आप जब भी अदा करें तो कज़ा की नियत करके अदा करें। लेकिन अगर आप 11:30 उठते हैं तो याद रखें कि उस वक्त ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका होता है, लिहाजा 11:30 से लेकर 12:15 बजे तक ज़वाल का वक्त रहता है और इस दौरान आप कोई नमाज हरगिज अदा ना करें। लेकिन जो ही ज़वाल का वक्त गुजर जाए तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। अब आप ज़ोहर की नमाज उसके वक्त पर अदा करके बाद में फजर के 2 फर्ज कज़ा करके अदा कर सकते हैं। लेकिन अब आप फजर की 2 सुन्नतें अदा नहीं कर सकते और आप उसके सवाब से महरूम हो चुके हैं। यानी अगर आप ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले उठ जाएं और नमाज अदा कर लें तो फिर आप फजर की पूरी नमाज यानी 2 सुन्नत मौक़दा और 2 फर्ज अदा करेंगे। लेकिन ज़वाल के बाद सुन्नत अदा नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ फर्जों की कज़ा करेंगे। अब यहाँ एक मसला ख़वातीन के साथ बहुत अहम है और ख़ास तौर से शादीशुदा ख़वातीन के लिए कि वो रात को अपने खाविंद के साथ खलवत कर लेती हैं और फिर सुबह तमाम घर वालों के सामने शर्म के मारे नहाने नहीं जाती कि बच्चे बड़े हैं या जॉइंट फैमिली है या बाल गीले होते हैं तो सब क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह के बेशुमार उज़र पेश किए जाते हैं। लेकिन याद रखें कि शरीयत ऐसे किसी उज़र को नहीं मानती और यहाँ बात शरीयत की हो रही है तो ये तमाम खुद साख्ता उज़र हैं कि घर छोटा है, अटैच बाथ नहीं है, गीजर नहीं है, पानी बेहद ठंडा है वगैरह वगैरह। लेकिन शरीयत ये तमाम उज़र हरगिज नहीं मानती। किस कदर बदबख्ती वाली बात है कि रात में खलवत की तो इस नीयत से कर ली कि यह सुन्नत है, लेकिन सुबह होते ही फराइज छोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि खलवत में नफ्स शामिल है, जबकि नमाज में नफ्स साथ नहीं देता। तो अमूमन ऐसा होता है कि शौहर ने रात खलवत की और फिर सुबह नमाज छोड़ दी, जबकि बीवी इसी नापाकी की हालत में उठी, नाश्ता तैयार किया, बच्चों को स्कूल भेज दिया और फिर कहीं 10 या 11 बजे वो नहा कर नमाज अदा कर रही है। तो जान लीजिए कि सबसे पहले तो ये बात सरीहन गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और अपने निज़ाम और सहूलियात को देखते हुए अपनी रूटीन तरतीब देनी चाहिए ताकि नमाज में किसी किस्म की कमी कोताही ना हो सके और वक्त पर अदा की जा सके। और इस सिलसिले में सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि अगर खलवत का इरादा हो तो फिर खलवत के बाद फौरन नहाकर ही सोया जाए ताकि सुबह फजर की नमाज वक्त पर अदा की जा सके। लिहाजा फजर की नमाज कज़ा करने का मसला यही है कि शौहर और बीवी का कोई भी उज़र है, खलवत की नापाकी, पानी की किल्लत या नींद का गलीबा या कोई भी दूसरा उज़र है, मसलन बीमारी की वजह से रह गई या कोई घरेलू परेशानी है या सफ़र में है या छोटे बच्चों वाली औरतों के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि उनसे नमाज वक्त पर अदा नहीं की गई, तो याद रखें कि ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले पढ़ेंगे तो 4 रकात पढ़ेंगे यानी 2 सुन्नत और 2 फर्ज। लेकिन अगर किसी वजह से आप ज़वाल से पहले पहले नमाज नहीं पढ़ सके तो फिर ज़ोहर के बाद पढ़ेंगे या असर के बाद या मगरब के बाद या अगले दिन किसी वक्त पढ़ें तो सिर्फ फराइज की अदायगी करेंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अब अगर रह गई हो तो ये सोचा जाए कि अब कल ही पढ़ लेंगे, तो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके उसे अदा करें। अब ये भी जान लें कि अगर कोई मर्द या औरत फजर की नमाज के बाद कोई वजीफा करते हैं और फजर की नमाज किसी वजह से रह गई है तो वो जैसे ही उठें सबसे पहले वुजू करके अपनी फजर की नमाज अदा कर लें और फिर सुकून से नाश्ता वगैरह करके या नहाने के बाद और अपने ज़रूरी काम करने के बाद, लेकिन ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले अपना वजीफा कर लें तो वो वजीफा बाद नमाज फजर ही शुमार होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें तमाम नमाजें मुकर्ररा औकात में अदा करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।